हेलो डियर स्टूडेंट। एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डाउट करते हैं, मिलजुल के आओ। ये क्वेश्चन नीट 2013 में आया था। एंड आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या खास बात है। ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है और स्ट्रिंग्स का जो इक्विलिब्रियम है उस टॉपिक का है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ द इक्वल लेंथ। देखो, इक्वल लेंथ की दो स्ट्रिंग्स हैं और इनसे ये बॉल्स यहाँ पे लटकी हुई हैं और इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में जो उनका सेपरेशन है वो कितना है, आर है। अच्छा, इन पे चार्ज है, जो जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज मान लिया इस पे है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ द हाइट। यहाँ से मैंने इसको अब यहाँ पकड़ लिया। जैसे मान लीजिए यहाँ से पहले से लटकी हुई है और आप अपनी फिंगर से इसको यहाँ से बीच में से पकड़ लिया, इन दोनों को बीच में से पकड़ लिया, तो यहाँ तक तो ये दोनों साथ ही रहेंगी रस्सियाँ, और फिर यहाँ से इनमें रिपल्शन होगा एट हाफ द हाइट, जितनी ये वाई हाइट तक थी, और अब ये y/2 हाइट पे मैंने यहाँ पे पकड़ लिया, इसको क्लैंप कर दिया है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, तो अब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ आर, मुझे बताना है। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहते हो तो एक बहुत ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आपको स्ट्रिंग्स का इक्विलिब्रियम समझना होगा। जैसे ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं और अगर इनका जो एंगल है ये थीटा है, इनमें हर एक का मास अगर मैं m मानता हूँ, तो देखो mg फोर्स इधर लगेगा, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो इधर की तरफ लगेगा, और ये वाली बॉल पे चार्ज प्लस क्यू है और इस पे भी प्लस क्यू है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अच्छा, अब ये जो आपको टेंशन दिखाई दे रहा है यहाँ, इस टेंशन की मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ। देखो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ऑल्टरनेट एंगल से, तो ये हो जाएगा टेंशन का कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। अगर इक्विलिब्रियम में सिस्टम, तो नेट फोर्स एक्स एक्सिस में जीरो होगा और वाई डायरेक्शन में भी जीरो होगा। एक्स में देखो जीरो होने का क्या कैसे इक्वेशन बनेगी, इधर टी साइन थीटा इधर एफ ई है, मैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एफ ई, और ऊपर की तरफ क्या है टी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या है एम जी, मैंने टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी लिख दिया। मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ तो टी से टी कट जाता है, और ये टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी बन जाता है। ये वो फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये इक्विलिब्रियम के केस का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम के केस में टेन थीटा बराबर एफ ई अपॉन एम जी। और भी लिखना चाहूँ तो एफ ई जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी डिस्टेंस को अगर मैं आर मान लेता हूँ तो ये कुलॉम लॉ से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज एम जी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया मेरे पास में के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे एम जी। ओके, अब देखो इस फॉर्मूले को मैं इस क्वेश्चन में कैसे यूज़ करता हूँ। ये मेरे पास में थीटा है और ये आर है, दोनों पे चार्ज मैंने क्यू मान लिया है, और मुझे पता चल गया कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे एम जी। ओके, टेन थीटा अब मुझे निकालना होगा, और जो ट्राइंगल मुझे दे रखा है इस ट्राइंगल में टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इसमें जो परपेंडिकुलर है वो r/2 है, दिस इज परपेंडिकुलर, और जो बेस है वो y है, तो टेन थीटा को लिख दिया मैंने r/2 परपेंडिकुलर और नीचे बेस। अब ये जो केस है पहला वाला और जो दूसरा वाला, इन दोनों केसेस में जो जो चीज़ें कांस्टेंट है ना, आओ सबसे पहले तो उन पे गोला लगाते हैं। देखो, के दोनों में कॉमन आएगा, मैं चाहे ये वाला केस लूँ चाहे ये वाला केस लूँ। चार्ज मेरा बदल नहीं रहा है, बॉब का मास बदल नहीं रहा है, जी मेरा कांस्टेंट है, एंड टू इज अ कांस्टेंट। तो अब देखो क्या क्या चीज़ें बच गई, वन अपॉन आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन वाई, तो y इज प्रोपोर्शनल टू हो गया आर क्यूब, या आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू हो गया y। डन है। अच्छा, तो r इज प्रोपोर्शनल टू हो गया y की पावर 1/3। बस आ गया मेरा आंसर। इसमें मैंने y ही तो चेंज किया है, तो नया r डैश, दिस इज न्यू डैश r डैश अपॉन पुराना r इज इक्वल्स टू नया y अपॉन पुराना y इसकी पावर 1/3। पुराना y जो है वो तो y है, और जो नया y है वो y/2 है, इसकी पावर 1/3 लगा दी, एंड 2 की पावर 1/3 हो गया। आर डैश इज इक्वल्स टू हो गया आर अपॉन 2 की पावर 1/3। दिस इज माई आंसर। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसको लिखने का भी एक अलग अंदाज होता है। जैसे 2 की पावर हाफ होती है तो उसको मैं √2 लिख देता हूँ,
इस तरह से 2 की पावर 1/3 होती है, तो उसको ऐसे लिखा जाता है 2 और यहाँ पे 3। तो इसको यूं भी लिख सकता हूं मैं r/2 and this is 3. So this is the correct answer of this question. आई थिंक आपको आपकी जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।